प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा जुलाई 21 में अब तक का सर्वाधिक मासिक क्रूड स्टील का उत्पादन और 52 नए प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में शामिल। अब समाचार विस्तार से। महारत्न स्टील कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र ने जुलाई 2021 में अब तक का सर्वाधिक मासिक क्रूड स्टील उत्पादन दर्ज किया। इस्पात संयंत्र ने महीने में 3,63,095 टन क्रूड स्टील का उत्पादन कर अपने पहले के 3,62,319 टन के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। दिसंबर 2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 22.6% की वृद्धि हुई। इसके अलावा कच्चे इस्पात का उत्पादन भी जून 2021 में हासिल की गए 2,64,818 टन की तुलना में 27% बढ़ गया। उत्कृष्ट उत्पादन को जारी रखते हुए सिंटर प्लांट ने जुलाई 2021 में 6,50,985 टन सिंटर का उत्पादन करके अब तक का सबसे अच्छा सिंटर रिकॉर्ड किया, जो अब तक के किसी भी महीने के लिए श्रेष्ठ उत्पादन रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2020 में सबसे पहले 3,36,645 टन हासिल किया गया था। सिंटरिंग प्लांट 3 इकाई ने अब तक के किसी भी महीने के लिए सबसे अच्छा उत्पादन कर 3,50,583 टन सिंटर का योगदान दिया। इसके अलावा आरएसपी ने लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ जुलाई निष्पादन दर्ज किया। स्टील प्लांट ने जुलाई 2018 में हासिल किए गए अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में सुधार करते हुए जुलाई 2018 में अपना सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज करने के लिए 3,90,027 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया। स्टील प्लांट ने जुलाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने के लिए 3,23,048 टन बिक्री योग्य स्टील का भी उत्पादन किया, जिसमें जुलाई में हासिल की गई अपने सर्वश्रेष्ठ जुलाई में सुधार हुआ। 2018 इसी प्रकार हॉट स्ट्रिप मिल 1 कुल हॉट रोल्ड HR कॉइल्स का 1,71,042 टन और बिक्री के लिए 1,22,507 टन HR कॉइल का उत्पादन करके 81,590 टन का प्लेट्स का उत्पादन करके नई प्लेट मिल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जुलाई में दर्ज किया। रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग प्लांट यूनिट ने भी सिंटर को छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ जुलाई में 11,09,26 टन डिस्पैच दर्ज किया। कोवेन बैटरी 6 ने अपना सर्वश्रेष्ठ जुलाई प्रदर्शन के लिए औसतन दैनिक ओवन पुशिंग 91.5 हासिल किया। प्रेषण में भी आरएसपी ने 3,01,821 टन विक्रय योग्य स्टील भेजकर जुलाई का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। इसी प्रकार कैपेटिव पावर प्लांट 1 ने CPL Y की तुलना में 5.4% की वृद्धि हासिल करके 36.91 मेगावाट घंटे की औसत बिजली का उत्पादन किया। जुलाई 2021 के महीने में बोलानी एस खादान ने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया। BOOM ने स्थापना के बाद से किसी भी महीने में अब तक के लिए लम्स और फाइन्स उत्पादन और प्रेषण दोनों के मामले में पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। कोल्टा लॉ खादान ने एक महीने में अब तक का सर्वाधिक 3,64,000 टन रन ऑफ माइंस उत्पादन हासिल किया। KIM ने अपनी स्थापना के बाद से जुलाई के महीने में अब तक का सबसे अधिक लंप और फाइन उत्पादन और प्रेषण भी दर्ज किया। इसके साथ ही 21 जुलाई 2021 को KIM ने एक दिन में अब तक का सर्वाधिक 1,02,944.29 टन उत्पादन भी हासिल किया। 3 अगस्त 2021 को MTI रांची द्वारा
दूरवती मोड पर आयोजित केंद्रीय प्रवेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सेल के नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अध्यक्ष सेल सुश्री सोमा मंडल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं एवं उन्होंने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। निदेशक मंडल के सदस्य, निर्देशक, प्रभारी, सीईओ, एमटीआई के वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न इकाइयों के प्रशिक्षण और कार्मिक प्रमुख ने ऑनलाइन मोड द्वारा कार्यक्रम से जुड़े। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा समूह की खादानों के लिए नियुक्त 4 सहित 52 नए प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी राउरकेला इस्पात संयंत्र में शामिल हुए हैं और संयंत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय कार्यपालक निर्देशक एमटीआई रांची सुश्री कामाक्षी रमन के मार्गदर्शन और प्रवेशन के तहत महाप्रबंधक रांची डेजी हेम्ब्रम ने की। इससे पहले 2 अगस्त को एमटीटी के लिए प्लांट स्तर पर एक गर्मजोशी से स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जहां कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति ने नवयुक्तों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेंद्र मिश्रा तथा मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजसी बनर्जी उपस्थित थीं। 3 अगस्त को शुरू हुए केंद्रीय प्रवेशन कार्यक्रम 12 अगस्त को समाप्त होगा। इसके बाद प्लांट स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।